आपका स्वागत है हमारे YouTube चैनल स्टडी ब्रह्म में। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है द्विघातीय समीकरण यानी कि क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो देखिए, कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन यदि होगी तो जो साइन उसमें बहुत ज़्यादा वैल्यू रखते हैं वो होंगे जैसे ax² प्लस माइनस bx प्लस माइनस c इक्वल टू 0। अब देखिए, रेड से लिखा मैंने, तो यही सारा खेल है कि हम जो रूट्स निकालने वाले, मूल निकालने वाले हैं, उनकी क्या साइन होंगे, कौन सा छोटा होगा कौन सा बड़ा होगा, वो सारा कुछ इन साइन पर डिपेंड करता है। तो सबसे पहले मैं ले लेता हूँ, इसे फिक्स कर देता हूँ प्लस। तो देखिए, दोनों में मैंने प्लस फिक्स कर दिया। अब चूंकि यहाँ प्लस फिक्स हो गया तो एक बार यहाँ प्लस रखूंगा, एक बार माइनस रखूंगा। इसी तरह दूसरी तरफ मैंने ये माइनस फिक्स कर दिया, तो एक बार प्लस एक बार माइनस, चारों केस हमारे हो गए। तो हम शुरुआत करते हैं इसके साथ। देखिए, यहां जब भी प्लस होगा क्वाड्रेटिक इक्वेशन में, इस प्लेस पे जब भी प्लस होगा तो सीधा सा उसका कॉन्सेप्ट ये है कि जो रूट्स आने वाले उन दोनों रूट्स के साइन सेम होंगे। बात समझ में आई? यानी कि जो दोनों मूल निकलने वाले हैं, रूट्स निकलने वाले हैं, उनके साइन सेम होंगे। या तो वो दोनों प्लस होंगे या तो वो दोनों माइनस होंगे। बट ये कैसे पता चलेगा प्लस होंगे या माइनस? उसके लिए हमें इस साइन को देखना पड़ेगा। ये है हमारा प्लस, तो इसका अपोजिट साइन के होंगे दोनों आपके मूल। यानी कि प्लस का क्या मतलब है, यहां क्या हो जाएंगे माइनस और माइनस, दोनों रूट्स के साइन क्या होंगे माइनस माइनस। अगेन यहां प्लस है, तो इससे हमें क्या पता चल रहा है कि दोनों रूट्स जो हैं वो सेम साइन के होंगे, और यहां माइनस है तो इसका अपोजिट होंगे, तो क्या होंगे प्लस और प्लस। सिंपल कॉन्सेप्ट। यहां चलते हैं, यहां पे अच्छा, यहां एक चीज और मुझे बतानी है। देखिए, यहां पे प्लस था तो टोटल ओवरऑल क्या रहा माइनस, यहां पे माइनस था तो टोटल ओवरऑल क्या रहा प्लस। इसका मतलब जो साइन यहां होगा, यहां पे इस प्लेस पे या इस प्लेस पे, मतलब हाँ इस प्लेस पे जो भी होगा, उसके अपोजिट वेटेज होगा दोनों आपके रूट्स का। यानी कि यहां प्लस था तो टोटल का वेटेज क्या है माइनस है, और यहां माइनस था तो टोटल वेटेज क्या है प्लस है। इस कॉन्सेप्ट को आगे बढ़ाते हैं। यहां माइनस होगा तो क्या होगा, रूट्स के साइन एक प्लस होगा एक माइनस होगा, तो इसका मतलब क्या है एक प्लस और एक माइनस। इसी तरह यहां माइनस है तो एक प्लस और एक माइनस। अब बात यहां ये आ जाती है कि कौन सा रूट हमारा बड़ा होगा और कौन सा छोटा होगा। देखिए, इसमें तो उस चीज़ की कोई मतलब ही नहीं था क्योंकि दोनों के साइन सेम थे। अब चूंकि यहाँ प्लस और माइनस है तो यहाँ ये बात वैल्यू रखती है कि कौन सा पॉजिटिव, कौन सा आपका रूट प्लस होगा और कौन सा माइनस होगा। तो अब बात करते हैं, यहाँ प्लस है तो इसका अपोजिट। देखिए, मैंने यहाँ जो कॉन्सेप्ट आपको बताया कि यहाँ प्लस था तो ओवरऑल क्या रहा माइनस, यहाँ माइनस था तो ओवरऑल क्या रहा प्लस। अब यहाँ प्लस है तो वही कॉन्सेप्ट होगा, ओवरऑल क्या होना चाहिए माइनस। तो इसका मतलब क्या है माइनस बड़ा होगा और आपका प्लस छोटा होगा। अगेन यहाँ माइनस है तो प्लस बड़ा होगा और माइनस छोटा होगा। बहुत सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, एक बार देख लीजिए, समझ लीजिए। इसके बेसिस पे ही हम आगे क्वेश्चन सोल्व करने वाले हैं। तो आइए इम्प्लीमेंटेशन समझते हैं। जो हमने क्वाड्रेटिक इक्वेशन का भी जो कॉन्सेप्ट पढ़ा है, उस कॉन्सेप्ट को यूज करके हम क्वेश्चन को किस तरह सोल्व कर सकते हैं जो एग्जाम में आते हैं। तो देखिए, क्वेश्चन इस तरह के आते हैं कि दो इक्वेशन दी हुई होगी और आपसे पूछेगा एक्स और वाई के बीच में रिलेशन। जाहिर सी बात है, यहाँ से एक्स की कुछ वैल्यू निकलेगी, यहाँ से वाई की कुछ वैल्यू होगी, तो उन दोनों के बीच में रिलेशन पूछेगा। ये मैंने 3 डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन लिए हैं और सोल्व करते हैं। देखिए, इसके यदि रूट्स निकालने, यहाँ प्लस है तो प्लस का मतलब, यहाँ प्लस का मतलब है दोनों साइन हमारे एक जैसे होंगे। फिर हम इसे चेक करेंगे, ये प्लस है यानी कि इसका मतलब है दोनों माइनस माइनस के होंगे। दोनों किसके होंगे माइनस माइनस। 6 कम 6, 6 के ऐसे टुकड़े जिनका डिफरेंस क्या हो, सॉरी जिनका एडिशन क्या हो 5 हो, तो 3 दूनी 6, तो आपका क्या आ गया -2 और -3। ये आ गए आपके इसके मूल फैक्टर्स। अब इसके लिए देख लेते हैं, 2 एकम 2, 2 के ऐसे टुकड़े जिसका सम 3 हो, ठीक है, तो क्या आ जाएगा आपका 2 और 1, 2 और 1। अब चूंकि यहाँ प्लस है तो साइन एक जैसा ही होगा और यहाँ भी प्लस है तो दोनों क्या होंगे माइनस माइनस। ये मैं बता चुका, एक बार देख लीजिए आप, ठीक है। अब आप मुझे बताइए कि इन वैल्यू के थ्रू क्या हम बता सकते हैं एक्स और वाई का रिलेशन। जाहिर सी बात है, देखिए एक की कंपेयर करेंगे, -2 की कंपेयर यदि मैं इन दोनों के साथ करता हूँ तो -2 इक्वल हो गए और -1 -2 से बड़ा होगा। देखिए, माइनस में जो वैल्यू छोटी होती है वो बड़ी होती है, और प्लस में का तो कॉन्सेप्ट आप जानते ही हैं। अब इस -2 से ये क्या होगा बड़ा होगा, यानी कि ये आया आपका इक्वल टू भी आ गया और बड़ा भी आ गया, ये रिलेशन आया ना अभी। अब -3 से, अब -3 से तो ये दोनों ही बड़े होंगे, तो इसका मतलब क्या है, रिलेशन आ गया हमारा x <= y, x <=
वाई, ये मेरा आंसर हो गया। सिंपल। दूसरे क्वेश्चन की बात करते हैं। देखिए 16x² इजिकल टू 1, तो ये तो बड़ा सिंपल है। x की वैल्यू क्या आ जाएगी आपकी, ±1/4, ±1/4। इसकी वैल्यू निकालते हैं। यहाँ प्लस दिया हुआ है, यहाँ प्लस का क्या मतलब है कि दोनों साइन एक जैसे होंगे, और यहाँ प्लस का मतलब है दोनों माइनस होंगे। तो आप देखिए 3 दूनी 6, 6 के ऐसे टुकड़े जिनका सम क्या हो आपका 7 हो, तो क्या हो जाएगा आपका 6 एकम 6, तो आपका एक तो 6 रूट आएगा, एक आएगा 1। अब यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस माइनस के होंगे, और यहाँ 3 दिया हुआ तो 3 से आप डिवाइड कर देंगे, ये आपके रूट्स हो जाएंगे। अब देखिए इनकी कंपेयर आपको करनी है। क्या कंपेयर करनी है, यानी कि ये क्या क्या आ गए आपके, ये आ गए आपके प्लस का 1/4, सॉरी प्लस का 1/4 और माइनस का 1/4। अब इनकी आपको कंपेयर करनी है और बताना है कौन सा बड़ा छोटा या क्या रिलेशन इनके बीच में है। देखिए 1/4 तो ऑब्वियसली ये प्लस में दोनों से बड़ा होगा, ये -1/4 जो है ये, अब इसकी कंपेयर मुझे करनी है इनसे दोनों से कि इनसे बड़ा है या छोटा है। तो आप देखिए इसकी वैल्यू क्या निकल के आएगी 0.25, इनकी वैल्यू निकालेंगे तो कितनी आएगी आपको, ये होगी मेरी 0.25, और ये क्या हो जाएगी 3 दूनी 6, ये -2 हो जाएगा, और ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा आपका 0.33। तो 0.25 इन दोनों, ये दोनों वैल्यू जो है माइनस में, ये इससे क्या होंगी, इससे छोटी होंगी, क्योंकि ये बड़ी वैल्यू आ रही है माइनस में। देखिए ये कितना है 0.25 माइनस में, और ये कितना आ गया -2 आ गया, और ये कितना आ गया लगभग 0.33। तो इन दोनों से ही बड़ा होगा, क्योंकि ये छोटी वैल्यू है और माइनस में छोटी ही बड़ी होती है। तो इसका मतलब क्या, रिलेशन क्या है आपका x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y। ये भी हो गया। इस क्वेश्चन को देखते हैं। आप भी ये कहेंगे सर सिंपल क्वेश्चन ले रहे हैं, इसमें थोड़ी कैलकुलेशन ज़्यादा होगी, इसे भी सोल्व कर लेते हैं। अब देखिए करना क्या होता है कि अब आपको 77 × 15 के ऐसे फैक्टर्स फाइंड करने। देखिए पहली बात तो यहाँ प्लस है, तो प्लस का मतलब क्या है, दोनों रूट्स के साइन क्या होंगे, सेम होंगे। वो कैसे होंगे, यहाँ भी प्लस है तो इसका अपोजिट, यानी कि माइनस और माइनस में वैल्यू आने वाली है आपकी दोनों फैक्टर्स की। इतना कंफर्म हो गया, ठीक है। अब हमें क्या करना है, 17 × 15 जो भी वैल्यू आएगी उसके ऐसे फैक्टर्स करने हैं जिनका सम क्या हो 68। तो देखिए इसके लिए सिंपल सी टेक्निक है। हम क्या करेंगे, जैसे 77 है और ये 15 है, तो हम कोशिश करेंगे कि इनके फैक्टर्स कुछ ऐसे निकालें, इनके ऐसे गुणनखंड निकालें, ऐसी गुणा निकालें कि जो प्राइम नंबर्स के साथ हों। तो 77 का क्या कर सकता हूँ मैं, 11 × 7 हो गया। अब 15 को मल्टीप्लाई इसके साथ करना होगा, तो कितना हो जाएगा 5 × 3 कर सकते हैं हम। अब देखिए यदि मैं करता हूं 11 × 3 तो कितना हो गया मेरा 33 इंटू बचा क्या 7 × 5 = 35। अब यदि 33 और 35 को जोड़ता हूं तो 68 आ जाएगा मेरा। तो इसका मतलब क्या है, मेरे रूट्स क्या आ गए 33 एंड 35 डिवाइडेड बाई 15 और इनका साइन क्या होगा, चूंकि यहाँ प्लस था तो दोनों के साइन एक जैसे ही होने, और यहाँ पे प्लस है मैं बता चुका, तो दोनों के क्या होंगे माइनस माइनस में ये दोनों आ गए। इसकी वैल्यू फाइंड आउट कर लेते हैं। अगेन वही चीज़ है, आप देखिए ये भी थोड़ी कैलकुलेशन बड़ी बैठेगी, तो हम वही कॉन्सेप्ट लगाएंगे कि हम इनके वो फैक्टर्स करेंगे जो आपके प्राइम नंबर्स के हों। तो आप 17 चौका 68 होता है ना, तो आप क्या करेंगे 17 और 4 ना लिख के 2 × 2 लिख देंगे उसे, क्योंकि 2 क्या है प्राइम नंबर कंसीडर होता है, इंटू ये 3, ठीक है। तो आपको लाना है 29, तो 17 ऐसे ही रखा, इंटू 2 दूनी 4 × 12, 17 और 12 कितने 29 होते हैं, आ गया हमारा। तो आपका क्या आ गया, एक 17 और दूसरा क्या आया 12। अगेन देखिए इनका साइन क्या होगा, यहाँ प्लस है तो दोनों एक जैसे होंगे, और यहाँ प्लस है तो दोनों माइनस होंगे, और 3 से हम इसे डिवाइड कर देंगे। अब एक चीज़ यहाँ देखने वाली है कि इनकी कंपेयर कैसे की जाए। देखिए हमें अप्रोक्स में आइडिया देना है, हमें एग्जैक्ट वैल्यू तो निकालनी नहीं है। तो हम यदि करते हैं, ये जो वैल्यू आएगी ये आएगी माइनस में 2 समथिंग, ठीक है, 15 दूनी 30, और ये क्या आ जाएगी, ये भी माइनस में 2 समथिंग आएगी, ठीक है। इसे देख लेते हैं 3 से, ये कितना आ जाएगा माइनस में 3 × 5 = 15, 5 समथिंग होगी, और ये कितनी आ जाएगी हमारी -4।
तो अब कंपेयर आप इजीली कर सकते हैं। देखिए ये -2, ये भी -2 है, ये भी -2 है, और ये -5 है, ये -4 है। तो इसका मतलब क्या है, बड़ी वैल्यू कौन सी होंगी? ये दोनों ही बड़ी वैल्यू होंगी, क्योंकि माइनस में जो छोटा होता है वो बड़ा होता है। तो आपका रिलेशन क्या आ गया? रिलेशन आ गया आपका x ग्रेटर देन y, x ग्रेटर देन y, क्योंकि x की दोनों वैल्यू बड़ी हैं। अब इसमें एक कॉन्सेप्ट और मैं बताने जा रहा हूँ, इस पर ध्यान दीजिए आप। यदि ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में, मैं इसे सारे को रफ कर देता हूँ पहले। इस क्वेश्चन में आपको, इस क्वेश्चन या किसी भी क्वेश्चन में यहां पे माइनस देता है, यहां पे माइनस देता है और आपसे पूछता है कि इनके फैक्टर्स बताइए आप, इसके बीच में क्या रिलेशन होगा। तो देखिए एक सिंपल सी बात है, यहां माइनस है तो आपका एक फैक्टर प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। इसी तरह यहाँ पे भी क्या हो जाएगा, एक प्लस में होगा और एक माइनस में होगा। जब भी आप इनकी कंपेयर करेंगे तो प्लस इसके माइनस से बड़ा होगा और इसका माइनस इसके प्लस से बड़ा होगा, तो हम कभी भी रिलेशन को डिफाइन नहीं कर पाएंगे। तो ये केस यदि आता है, कोई कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है, ऑप्शन दिया होगा अनडिफाइंड, आप अनडिफाइंड पे टिक करेंगे और वही आपका आंसर होगा। तो इस चीज़ को ध्यान लीजिए, यहाँ पे यदि माइनस है, इसके हम इधर का भी चेक नहीं करेंगे, कोई चेक नहीं करना हमें। यदि यहाँ माइनस है दोनों में, तो सिंपल सी बात है अनडिफाइंड रिलेशन होगा, एक्स और वाई के बीच का रिलेशन हम नहीं बता पाएंगे। तो ये थोड़े कॉन्सेप्ट हैं, कुछ प्रैक्टिस कीजिए आप। थैंक्स फॉर वॉचिंग।